नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास के अंदर, जिसमें हम अरब सागर के अपवाह तंत्र को कवर करने वाले हैं कुछ बेहतरीन फ्लो चार्ट्स के साथ में, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, फ्लो चार्ट्स को करने से पहले हम लोग एक और बात बताते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर भी साथ में करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिवीजन है वो काफ़ी बेहतर हो सके, और हमारा रिवीजन जो है नोट्स को कवर करते करते क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करना है, जिससे कि जो है रिवीजन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हर एक पॉइंट अपना कवर होना चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो अपना छूट जाना चाहिए। देखो, अरब सागर के अपवाह तंत्र से पहले हमने बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र और जो अपवाह तंत्र था उसका बेसिक कवर किया था। अब देखो, कुछ दिनों के लिए आपकी जो क्लासेस थी, 8-10 दिन के लिए आपकी क्लासेस इसलिए रोकी गई थी क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे थे। वो था आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाना। देखो, वेबसाइट बनाने का रीज़न सबसे बड़ा ये था, देखो ऐप बनाते तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता, तो वेबसाइट बनाए कम खर्चे के अंदर, ताकि आप लोगों को जो है एजुकेशन एकदम फ्री में और एकदम सही जगह पे मिले। तो जो नोट्स है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, जो टेस्ट है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, जो क्लासें है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी, और सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोगों को क्लासों के लिए जैसे आप यूट्यूब पे आए, फिर नोट्स के लिए टेलीग्राम पे गए, फिर टेस्ट के लिए किसी और चैनल से आपने टेस्ट परचेस किए हो, या फिर कहीं से वेबसाइट से आप फ्री में दे रहे हो, मतलब कैसे भी करके आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो अब उन सबके लिए जो है आप लोगों को अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। तो हमारा मकसद था कि आप एक ही जगह से जो है अपना सब कुछ कवर कर ले, नोट्स कवर, टेस्ट कवर, रिवीजन कवर, अपनी क्लासें लेकर, तो सब कुछ एक ही जगह से हो जाए। इसलिए हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए वेबसाइट बनाई है। अब देखो, अपन बिना टाइम को ज़ाया किए हुए अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो, अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, और इसके अंदर एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी जो है ये महंद झील से निकलती है, और महंद झील कहाँ पर है? आपके एमपी जिले के अंदर। कहाँ पर है? एमपी जिले के अंदर। और ये कहाँ पर है? अमरोरू की पहाड़ियाँ। तो इसका सीधा सा हम जवाब दे सकते हैं कि माही नदी का उद्गम अमरोरू की पहाड़ियाँ महंद झील से धार जिला है, और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, यहाँ से होती है। और यह जब राजस्थान में जब ये प्रवेश करती है तो खांडू गांव से क्या करती है? राजस्थान में खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो, ऐसे देखा जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल और केवल 171 किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान में कम ही है। अब देखो, कुछ इसके उपनाम है, जैसे अपने घग्गर नदी के उपनाम होते हैं सरस्वती, द्वेषवती। उसी प्रकार से अरब सागर के अपवाह तंत्र के इसी श्रेणी के अंदर अपने माही नदी के भी कुछ उपनाम है। वो क्या है? कांठल की गंगा, ठीक है, आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा हो चुकी है, आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, या फिर दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी से कहते हैं। देखो, माही नदी को हम लोग शायद पिछली क्लासों के अंदर कई बार अपन लोगों ने जो है इसका जिक्र किया हुआ है कि देखो, कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ये है, और विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। माही नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कागदी पिकअप बांध, उसका नाम है कड़ाना बांध, उसका नाम है माही बजाज सागर बांध। ऐसे करके कुल 3 बांध किस पे बने हुए हैं? माही नदी पर बने हुए। सबसे बड़ा बांध है माही बजाज सागर बांध अपने राजस्थान की दृष्टि के अनुसार, और यह इसका जो निर्माण हुआ था वो 1983 को हुआ था, और उद्घाटन किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय अपने प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया? इसका उद्घाटन किया था, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या है? राजस्थान का यह सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं, हम कुछ और चर्चाएं करें तो देखो, माही बजाज जो सागर बांध है ये कहाँ पर है? लोहारिया ग्राम, बोरखेड़ा तहसील और बांसवाड़ा जिला। लोहारिया ग्राम, बोरखेड़ा तहसील, और कौन से जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है। आगे देखो, इसके किनारे पर एक गलियाकोट, ठीक है, गलियाकोट जो शहर है यानी कि जो नगर है वो कहाँ पर बसा हुआ है? आपके इसके माही नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहीं पर एक दरगाह भी बनी हुई है, यानी कि दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ, और वो कौन सी है? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। कौन सी? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। अब देखो, यहाँ पर जो कड़ाना बांध है ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। राजस्थान में 2 बांध है, एक तो आपका बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है माही बजाज सागर, एक डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है आप लोगों के, ठीक है। एक सॉरी, दूसरा भी आपके बांसवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है, वो आपके कागदी पिकअप है। डूंगरपुर का गलियाकोट नगर यहाँ पे इसके किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा देखो, कड़ाना बांध जो गुजरात के अंदर है, और इसकी समाप्ति कहाँ पर होती है? खंबात की खाड़ी में होती है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो चुकी है? अमरोरू की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरोरू की पहाड़ियों से, और समाप्त कहाँ पर हो गई? खंबात की खाड़ी, अरब सागर के अंदर। कुछ विशेषताएं देखते हैं तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करती है, उत्तर की ओर मुड़ती है, थोड़ी सी बहती है,
फिर वापस से उल्टी यू आकार में घूम जाती है। आप इसका आकार यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से जन्म लिया इस महेंद्र झील से, ये झील है, यहाँ से जन्म लिया, इस जगह से राजस्थान में प्रवेश किया, गेट बना रखा है, यहाँ से आई माही विजय सागर, कागदी पिकअप, कड़ाना बांध, ऐसे करते हुए वापस से खंबात की खाड़ी में चली जाती है। आगे देखो, यहाँ पर एक क्रांति है, ठीक है, इसका संबंध माही नदी से है, यानी कि एक सुजलाम सतलाम क्रांति है। इसका संबंध किससे है? माही नदी से है। और इस क्रांति का मुख्य कार्य क्या है? वो है सफाई का। अब इसी नाम से संबंधित एक और नाम आता है, उसका नाम है सुजलाम परियोजना। कौन सी? सुजलाम परियोजना। ये जो सुजलाम परियोजना है ये बाड़मेर में चल रही है। इसका संबंध माही से नहीं है। इसका संबंध क्या है? खारे पानी जो है उसको मीठे पानी में बदलने का इसका काम है, इस परियोजना का। जो खारा पानी है उसको मीठे पानी में बदलना। अब देखो कौन चला रहा है इसे? BARC इसे चला रही है। सहायक नदियों की बात करें तो सोम और जाखम तो काफ़ी फेमस नदियां है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखो हरन, चाप, मोरेन, ठीक है, बादर, और ये बादर आपकी हो चुके हैं, यानी कि ये इसकी क्या है? मुख्य सहायक नदियाँ है। ईरू माही नदी माही बांध से पहले मिलने वाली, ठीक है, नदी है, यानी कि ईरू एकमात्र ऐसी नदी है जो माही बांध जो है यहाँ पर इससे पहले मिलती है। तो आपसे अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो आपके माही बांध से पहले मिलती है, तो उसका नाम है ईरू नदी। आगे देखो, आगे हम सोम नदी को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद जाखम नदी को भी समझेंगे। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है। आगे देखो, यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को समझे तो यहाँ पर है मेन कि फुलवारी की नाल से होकर निकलती है, यानी कि फुलवारी की नाल की जो अभ्यारण्य है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? आपकी सोम नदी निकलती है। नेक्स्ट देखो, इसका अपवाह तंत्र कौन कौन से जिलों में है? तो उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर जिलों में क्या है? इसका अपवाह तंत्र है। किस में है? उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर के अंदर। सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है वह भी इसी नदी के ऊपर चलाई गई है, यानी उदयपुर और सलूम्बर के मध्य चलाई गई है, ठीक है, इन दोनों जिलों के अंदर। सोम अम्बा जो कमला परियोजना है वो आपके डूंगरपुर में चल रही है, और सोम कागदर परियोजना आपके उदयपुर और सलूम्बर में चल रही है। इसके किनारे में कौन सा मंदिर है? तो वह है देव सोमनाथ का मंदिर, जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? गोमती, कागदर, सारणी और टिड्डी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। कौन कौन सी? गोमती, कागदर, सारणी और टिड्डी इसकी सहायक नदियाँ है। समाप्ति कहाँ पर होती है? बेणेश्वर धाम में। जब ये कहाँ पर मिल जाती है? माही नदी के अंदर मिलती है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, माही नदी के अंदर ये डायरेक्ट माही नदी में मिलती है, बट जो अपनी जाखम है इसकी छोटी बहन वो डायरेक्ट माही नदी में नहीं मिलती है, वो आपके पहले सोम में मिलती है। थोड़ी सी माही नदी, यानी कि जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाऊँ अगर मैं आपको, तो यहाँ पर समझो, जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है, तो आपके ये पहले थोड़ी सी इधर से यहाँ पे मिलेगी, और दूसरी साइड से जब सोम नदी आती है तो थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहता है इसके बीच में मिलने का। तो यानी कि इसलिए अपन लोग क्या कहते हैं, फिर इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस ही होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती है। जाखम को अगर हम समझे तो ये भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है, और छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से अपने यहाँ से इसका उद्गम होता है। कौन से अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है? सीता माता अभ्यारण्य से। जबकि अपनी सोम नदी कौन से अभ्यारण्य के मध्य से निकलती है? फुलवारी की नाल से। ये दोनों आपको कन्फर्म याद होने चाहिए। जाखम नदी जो है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध है, और ये क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही विजय सागर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। एकमात्र कंक्रीट निर्मित बांध बिसलपुर बांध है, ठीक है। भराव क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो राणा प्रताप सागर बांध है। ये बांधों के ऐसे क्वेश्चन है जो अपने को पता रखने चाहिए। देखो जाखम बांध कितने मीटर ऊंचा है? तो ये है आपके 81 मीटर ऊंचा। आगे देखो, यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को और समझे तो यहाँ पर इसकी समाप्ति कहाँ पर होती है? बेणेश्वर धाम में। कहाँ पर होती है? बेणेश्वर धाम में। किस में मिलती है? सोम नदी के अंदर। आगे अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी बनास, लूणी नदी, इनको समझने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी बनास की अगर हम बात करें तो ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नया सानवाड़ा गांव से होता है, जिनकी पहाड़ियाँ, नया सानवाड़ा गांव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से किसका उद्गम होता है? पश्चिमी बनास का। एक बांध भी है इसी के नाम पर, पश्चिमी बनास बांध, और किनारे पर आबू शहर और माउंट आबू जो शहर है, यानी कि वो आपके आबू का पठार और माउंट आबू जो पठार है, सॉरी माउंट आबू का पठार जो आपका आबू पठार है, और माउंट आबू जो शहर है वो आपके इसी के किनारे बसा हुआ है। अपवाह तंत्र केवल सिरोही में है राजस्थान में, बाकी गुजरात में कंप्लीट ही है, ठीक है। सहायक नदियाँ सीपू और सूकली, दो सहायक नदियाँ इसकी, और किनारे में एक और शहर है गुजरात का, वो है डीसा शहर। राजस्थान की तो दो है, आबू पठार और आबू शहर। लेकिन
कि यहाँ पर गुजरात की बात करें तो डीसा शहर। इसकी समाप्ति कहाँ होती है? कच्छ की खाड़ी में इसकी समाप्ति होती है। लूनी नदी सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक आती है, जिसका उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से। शुरू में सागरमती के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। जैसे गोविंद सागर तक तो यानी कि जो आना सागर झील है यहाँ तक तो इसे साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आना सागर में गिरती है फिर ये है आपके लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि गोविंदगढ़ से लेकर आपके आना सागर तक तो यह क्या कहलाती है? साकरी। फिर क्या हो जाती है? लूनी हो जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है। कितनी? 495, जिनमें से राजस्थान में 330 या 350 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 10.40% इसका अपवाह क्षेत्र है, जो राजस्थान के क्षेत्रफल के यानी कि जो भारत में जितना क्षेत्रफल अपन रखते हैं 10.41 उसके आसपास ही बता रहा है यह भी। कौन कौन से जिलों में है? तो अजमेर, नागौर, ठीक है, ब्यावर, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर और जालोर। नोट यहाँ पे मैंने लगाया था कि पाली में नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि पाली में भी है, लेकिन यह पाली के अंदर नहीं है। आगे देखो एक और उसकी विशेषताओं में देखें तो इसका जो उपनाम है वो है सागरमती, या फिर आप इसे साकरी कह सकते हो, या फिर लूनी हो ही चुका है। खारी मीठी नदी भी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा, मरु गंगा, या फिर मरुआशा, या फिर मरुद्रा भी इसे कहते हैं। कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है? कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। वहीं पर इसे पश्चिमी राजस्थान की क्या कहते हैं? सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। बालोतरा जो है वो इस नदी के तल के नीचे बाढ़ का खतरा झेलता है हर साल। जिस प्रकार से हनुमानगढ़ जो है वो अपने घग्गर नदी से बाढ़ का खतरा झेलता है, जो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो भटनेर का किला वहाँ से है, तो मतलब ऐसी जो हनुमानगढ़ की जो जगह है वो उसका खतरा झेलते हैं। वैसे बालोतरा जो शहर है, नगर है, वह भी किसका खतरा झेलता है? अपने लूनी नदी का, क्योंकि उसके तल के नीचे है। इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक नाकोड़ा बांध और एक है जसवंत सागर बांध, जिसे पिचियाक बांध भी कहते हैं, जो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। बालोतरा तक तो कैसी है? ये मीठी है, उसके बाद क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। और ये किस कारण होती है? रंगाई छपाई के उद्योगों के कारण होती है। यहाँ पे देखो बाईं ओर तो इसके इतनी सारी नदियाँ मिलती है, लेकिन दाईं ओर एकमात्र नदी जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी। बाकी गुहियाँ, बांडी, लीलड़ी, सुगड़ी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सागी सब इसके बाईं ओर से मिलती है, ठीक है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड से। और राइट साइड से कौन सी मिलती है? केवल और केवल जोजड़ी। या इसका जो अंत होता है यानी कि समाप्ति होती है वो कच्छ के रण में होती है, और पश्चिमी बनास की कच्छ की खाड़ी में होती है। आप इन दोनों को ऐसे भी, अगर आप लोगों के ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी भी हो तो भी आप लूनी नदी लगा सकते हो, और अगर कच्छ का रण हो तो भी आप लूनी नदी लगा सकते हो। जो है आपके कच्छ का जो रण है ये पहले आ जाता है, फिर उसके बाद उसकी खाड़ी आती है, तो ऐसा कोई इसमें डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। अब आगे देखो यहाँ पर हम कुछ छोटी मोटी नदियाँ हैं जिन्हें पढ़ेंगे, जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी और जवाई। उसके बाद हम घग्गर नदी को पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद कांतली और साबी नदी जो है उनको पढ़ेंगे, और रूपारेल, सांबर इनको पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी जोजड़ी नदी को देखते हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम पोंडुल गांव से होता है। देखो एकमात्र नदी है राजस्थान की जिसका उद्गम जो है आपके किसी पहाड़ी से नहीं हो रहा है, जबकि किसी गांव से हो रहा है। एकमात्र नहीं है, कहने का मतलब इस एरिया की, अरब सागर वाले जो एरिया है उसमें से एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? आपके किसी गांव से हो रहा है। समाप्ति कहाँ पर होती है? खेजड़ली गांव जो जोधपुर के अंदर है। फिर उसके बाद ये किस में मिल जाती है? लूनी के अंदर। इसके किनारे में पीपाड़ शहर जो जोधपुर का है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। इस पर वाटर फ्रंट जो है वो बना हुआ है। वाटर फ्रंट यानी कि पेरिस की तर्ज पर राज्य का पहला वाटर फ्रंट बनाया गया है, जो क्या एक पर्यटन स्थल है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता बल्कि किसी मैदानी क्षेत्र से होता है। मैंने कहा था इस एरिया की, जिसका उद्गम किससे होता है? किसी मैदानी क्षेत्र से होता है। सूकड़ी नदी, चलिए सूकड़ी नदी, ठीक है, इससे पहले अपन बांडी नदी को भी देख लेते हैं। तो जो बांडी नदी है इसका उपनाम है केमिकल रिवर। केमिकल रिवर कहते हैं इसे। देखो इसका उद्गम जो है वो हेमावास की गांव की पहाड़ियों से होता है, और समाप्ति लाखर गांव में ये लूनी में मिल जाती है। बांध हेमावास बांध खुद ही बना हुआ है, और इसकी सहायक नदी है गुहिया नदी। कौन सी? गुहिया नदी। सूकड़ी नदी की बात करें तो सूकड़ी जो नदी है यह नदी देसूरी की नाल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है,
और समाप्ति समदड़ी गांव में होती है, बालोतरा, जहां पर एक किस्में मिल जाती है लूणी, और संत पीपाजी का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। इस पर बाकली बांध बना हुआ है। कौन सा? बाकली बांध। और इसके किनारे पर सोजत शहर बसा हुआ है और जालौर दुर्ग भी यहीं पर बना हुआ है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। इसका उपनाम है पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं इसको, और मारवाड़ के अमृत सरोवर इसके बांध को कहते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? इसके बांध को कहते हैं। इसका बांध कौन सा है? जवाई बांध, जो कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इसका उद्गम होता है गोरैया गांव की पहाड़ियों से, और यह इसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो खारी, जो शेरगांव पहाड़ियों से, सिरोही से इसका उद्गम होता है। किसका? खारी नदी का। और इसका कहाँ से होता है? जवाई का गोरैया गांव की पहाड़ियों से। समापन हो जाता है सायला गांव, जो कहाँ पर है? जालौर में। फिर किस में मिल जाती है? लूणी के अंदर मिल जाती है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध और नींव रखी गई थी 13 मई 1946 को महाराजा उमेद सिंह के द्वारा, और पूर्ण करवाया था एडगर फर्ग्यूसन की देखरेख में। आगे देखो, जल पूर्ति जो है वो सही जल सुरंग के द्वारा करवाई जाती है, और निर्मित है ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। देखो, ये छोटी छोटी सी जो नदियाँ है ये अपने को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आजकल छोटे छोटे जो पॉइंटों से ज़्यादा पूछा जाता है। घग्गर नदी की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जिसका उद्गम कालका माता की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, इनकी कालका माता का जो मंदिर है वो शिवालिक की पहाड़ियों पर बना हुआ है। वहीं से किसका उद्गम होता है? घग्गर नदी का, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में केवल 100 किलोमीटर है। अपोहा तंत्र की बात करें अगर देश के अकॉर्डिंग, तो आपके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, साथ में पाकिस्तान के अंदर इसका अपोहा क्षेत्र है। राजस्थान के अगर जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के अंदर इसका जो है अपोहा क्षेत्र है, और हनुमानगढ़ जंक्शन जो है इस नदी के धरातल पर है। उससे पहले हम देखें अगर ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो देखो यहाँ से तलवाड़ा ग्राम जो है वहाँ से प्रवेश करती है। टिब्बी नामक स्थान है, वहाँ से प्रवेश करती है। तलवाड़ा गाँव का एक स्थान है टिब्बी नामक, उसमें से है क्या करती है? प्रवेश करती है। तलवाड़ा गाँव नहीं है, यहाँ पर तलवाड़ा तहसील है। क्या है? तलवाड़ा तहसील है। इसमें एक टिब्बी नामक ग्राम है, वहाँ से क्या प्रवेश करती है? आपके घग्गर नदी प्रवेश करती है, जिसके ठीक है नीचे धरातल, यानी कि वो जो वही अपन जैसे बालोतरा शहर जो लूणी नदी के धरातल पर है, वैसे ही हनुमानगढ़ जंक्शन भी है। उसी प्रकार देखो भटनेर का किला भी इसी प्रकार से है, इसी के किनारे पर। तलवाड़ा झील भी यहीं पर स्थित है। और जब अगर यह ज़्यादा उफान पर आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, जहाँ पर इसे हाकरा के नाम से कहा जाता है जब बाढ़ की स्थिति होती है। समाप्ति तो इसकी लगभग कभी कभी भटनेर के टीलों में ही हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर बाढ़ की स्थिति होती है तो यह पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। उपनाम की बात करें तो सरस्वती, देशवती यानी कि बुरी नदी कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती नदी और देशवती यानी कि विनाशकारी। राजस्थान का शोग या नट नदी या सोतर मृत नदी भी इसे कहते हैं। पंजाब में इसे चिरांग कहते हैं, चितांग भी कह सकते हो, और पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर से प्रवेश करती है, एकमात्र नदी जो उत्तर से प्रवेश करती है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। हिमालय का अपोहा तंत्र की एकमात्र ऐसी नदी जो हिमालय का अपोहा तंत्र है, राजस्थान की एकमात्र नदी। और यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। कांतली और साबी नदी की बात करते हैं। इसके बाद छोटी मोटी सी नदियों को खत्म करके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आते हैं। कांतली नदी की बात करते हैं और साबी नदी की बात करें तो इनका अपोहा तंत्र, इनकी विशेषताओं को समझे तो कांतली नदी का उद्गम खंडेलाओं की पहाड़ियों से होता है, जिसके अपोहा क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। और इसके किनारे पर क्या है? नीम का थाना शहर, जो इसके किनारे पर नीम का थाना शहर भी है, गणेश्वर सभ्यता भी है, सुनारी सभ्यता भी है, और खेतड़ी शहर भी है। ऐसे करके ये 4 जगह क्या है इसके किनारे पर बनी हुई है। किसके किनारे पर? कांतली नदी के किनारे पर बनी हुई है। आगे देखो, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो इसके जो समाप्ति है वो चूरू के पास में होती है। कहाँ पर? चूरू की सीमा पर होती है। और बाकी किनारे को अपन लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। उद्गम कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से, शाहपुरा से, यानी इसका उद्गम होता है। कहाँ से? सेवर की पहाड़ियाँ, शाहपुरा, जयपुर से। और किनारे पर क्या है? कोटपुतली, जोधपुर सभ्यता। क्या है? जोधपुरा सभ्यता है। यहाँ से हाथी के दांत के अवशेष भी मिले हुए हैं। समाप्ति की बात करें तो नजफगढ़ झील, नारनौल, हरियाणा से इसकी समाप्ति हो जाती है। किसकी? साबी नदी की। किसकी? साबी नदी की। अपोहा क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, कोटपुतली और खेरथल, हरियाणा, यहाँ पर इसका अपोहा क्षेत्र है। साबी नदी कंप्लीट है। कांतली नदी कंप्लीट है। देखो कांतली नदी, माही नदी, छोटी मोटी सी नदियाँ हैं जिन्हें अपन बार बार पढ़ चुके हैं। इन नदियों को तो अपन लोगों ने अपने मैदानी प्रदेश में भी खूब पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए इन नदियों को मैं फास्ट रिविजन कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अपन लोगों ने कवर कर ली है। रूपा रेल, सांबर झील में जो नदियाँ गिरती है उनको देखते हैं, कुछ और अन्य नदियाँ भी देखते हैं। जैसे रूपारेल नदी की बात करें और कुकुंद नदी और अन्य नदियों की बात करें तो देखो यहाँ पर अगर हम रूपारेल नदी की बात करें
तो इसका उद्गम होता है आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहाँ से इसका उद्गम होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसका उपनाम है लसावरी या वराहा नदी। क्या है इसका उपनाम? है किसका? आपके आपके रूपारेल नदी का। ये कहाँ से? जो देखो मोती जो झील है भरतपुर की, वहाँ पर मोती झील भरतपुर की इसके किनारे बसी हुई है, यानी कि बनी हुई है। और सीकरी बांध जो है इसी नदी पर बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके किनारे पर नोहा सभ्यता है। कौन सी? नोहा सभ्यता जो भरतपुर के अंदर है। अपोहा तंत्र जो है वो अलवर, डीग और भरतपुर में इसका अपोहा तंत्र है। समाप्ति की बात करें तो कुशालपुरा गांव भरतपुर के अंदर इसकी समाप्ति हो जाती है। कुकुंद नदी की बात करते हैं तो इसका जो है भरतपुर से निकलती है, भरतपुर के किसी गांव से निकलती है। अब ये फिक्स नहीं है कौन सी पहाड़ी से निकलती है, लेकिन निकलती है। इस पर जो बांध बना हुआ है इसका नाम है बंद बारेठा बांध, जिसे पक्षियों का परिंदा भी कहते हैं। और इसकी आकृति एक जहाज के समान है। समाप्ति गंभीर नदी के अंदर हो जाती है। अब देखो कुछ और नदियाँ हैं, जैसे चुअड़ सिद्ध नदी, ये जो अलवर से निकलती है। अरवरी नदी अलवर से निकलती है। कोयल नदी उदयपुर से निकलती है। ऐसे करके कुछ मुख्य मुख्य नदियाँ हो चुकी है। अब मैंने सांबर झील को पहले क्यों नहीं पढ़ाया, अब सांबर झील को अपन अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेंढा नदी की, जिसका उद्गम मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है और सर्वाधिक नमक लाती है। साथ में उत्तर दिशा से आने वाली एकमात्र नदी है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आती है रूपनगढ़, जो आपके दक्षिण में आप लोगों को दिख रही होगी। रूपनगढ़ जो है इसका उद्गम किशनगढ़ के रिजर्व फोर्ट से यहाँ से होता है और दक्षिण से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है सांबर के अंदर। इसी सांबर झील के किनारे पर निम्बार्क पीठ की, यानी कि सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क पीठ यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है। यह और नदियों की बात करें तो सेमोड, खंडेला, खंडेल यानी कि और खारी, ये नदियाँ क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर अपन लोगों ने सांबर झील की नदियों को भी कवर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ में क्वेश्चंस को कवर करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक सूचना भी देनी है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली को कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट होगा तो आप लोगों के सामने हमारी वेबसाइट है उसका लिंक, और यानी कि वेबसाइट आप सभी के सामने जो है यहाँ पर दिखा दी जाएगी। उसके अलावा कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे टेस्ट अटैम्प्ट करने, सारी प्रोसेस समझाइए आराम से। उसके अलावा आप लोगों की फ्री टेस्ट सीरीज़ का अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ कैसे होगी? तो जितना भी आपके संडे से लेकर वापस से आने वाले यानी कि सैटरडे तक, यानी कि संडे को चलो छुट्टी होती है, लेकिन मंडे से सैटरडे तक जितना भी पढ़ा है उसका टेस्ट कब होगा? संडे के दिन होगा। कब होगा? संडे के दिन होगा। क्लासें डेली आती जाएगी, नोट्स डेली के डेली क्लास के नोट्स उसमें अपलोड होते जाएंगे। जब अपने 100 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होगा तब आपके टेस्ट और इनका अनाउंसमेंट किया जाएगा। स्टार्ट आप लोगों की जो है कुछ समय के बाद में हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बनाने वाला भी मैं अकेला ही हूँ। पूरी वेबसाइट को, पूरा ऐप जो है मैंने अकेले ने मिलकर बनाया है। कोई साथ में मिलकर बैठ कर मिल ले, यानी कि बनाने वाला नहीं था, कहने का मतलब ये है। तो अभी अकेला बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हो कि कितना समय लग सकता है। तो मैं इसलिए अकेला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर शिक्षा फ्री में मिल सके, ताकि जो है आप लोग इधर उधर भटकते ना फिरो। इसीलिए मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करना आपका हक है, और हम जो है आपको बेहतर शिक्षा देने का जो आपका कार्य है वो हमारा हक है। यानी कि बेहतर शिक्षा देने का हक हमारा है और आपका हक है केवल मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करना, मेरिट मंत्रा की क्लासें लेना, उनके नोट्स पढ़ना, उनके टेस्ट देना और अच्छे रिजल्ट के साथ में पास होना। ये आपका काम है। हमारा काम बेहतर से बेहतर शिक्षा, वो भी कम पैसों में, यानी कि फ्री में। जितनी कोशिश होगी उतनी फ्री में, वरना जितनी कोशिश होगी उतने कम पैसों में हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी बातें बहुत हो चुकी है। माही नदी को जो अपन लोग क्वेश्चन वगैरह है वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है माही नदी के संबंध में अपन लोग बात करते हैं। माही नदी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। क्वेश्चन में कभी भी असत्य कथन दिखे आप लोगों को वहाँ पर टिक कर देना है। सबसे तगड़ी बात मैं आपको बताऊं, एग्जाम में क्या करते हो आप लोग? ऐसे क्वेश्चन कट करते हो, ऐसे क्वेश्चन कट करते हो, ऑप्शनों को कट करते हो ना। हम लोग टेस्ट में जो आपके ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे उनमें यही चीज़ ऐड करेंगे, यानी कि ऑप्शंस के सामने ऐसे क्रॉस लगा देंगे। जिससे आप क्रॉस पे क्लिक करोगे, जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसके क्रॉस पे लगाओ, वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, आपको कोई यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके वो कट हो जाएगा, नहीं ब्लर हो जाएगा ऑप्शन, तो आपको उस ऑप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर करना है। एक और चीज़ ऐड की है, साइड में आप लोगों को एक पेन मिलेगा, उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक रफ पेज आ जाएगा, जिससे आप उस पेन का यूज़ करके आप कोई भी सॉल्यूशन कर सकते हो। कॉपी लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। यानी कि जितने बेहतर फीचर हो सकते हैं, जितने शानदार फीचर्स हम देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, उतने अच्छे फीचर देंगे। बट आपको जो है पढ़ाई जो है बहुत लगन से करनी है। चलिए, असत्य कथनों को ढूंढते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी है
ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करें, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर की ओर बहती है और फिर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। बात एकदम 100% 100% सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 200% सही है। माही नदी राजस्थान के खांदू गांव से प्रवेश करती है। चलिए भैया, यहाँ पर यह भी एकदम सही है। इस नदी पर बना कड़ाना बांध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी अपने। कड़ाना भाई तो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। कौन सा? कड़ाना बांध कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका उसमें राइट आंसर हो गया था। आगे देखो, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में आप जो है कुछ प्रदत्त दस्तावेज के अनुसार कौन सा जो है जिला आपके इसके अपवाह तंत्र में नहीं आता है? कुल मिला के ऐसा कौन सा जिला है जो इसके अपवाह तंत्र के अंदर नहीं आता है? अजमेर आता है, क्यों आएगा? क्योंकि उद्गम होता है। क्या पाली आता है? मैंने नोट तक लगाया था कि पाली इसके अंदर नहीं आता है। क्या बालोतरा आता है? तो बालोतरा आता है। क्या सांचौर जालोर आता है? जी आता है। जो इसके बाढ़ करता है फिर नेहड़ है, नेहड़ा कहलाता है। ठीक है, रेल या नाड़ा। ठीक है, तो पाली इसके अंदर नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पाली हो जाएगा। चलिए, किस नदी के किनारे को पेरिस की तर्ज पर वाटर फ्रंट के रूप में वहाँ पर बनाया जा रहा है? तो हम लोगों ने पढ़ा था एक नदी है जिसकी मतलब उसके वाटर फ्रंट के तर्ज पर वहाँ पर क्या किया जाता है? पेरिस के जो वाटर फ्रंट है उसके तर्ज पर ही वहाँ पर उस वाटर फ्रंट को बनाया जा रहा है। और ऐसी कौन सी नदी है जिसके बनाया जा रहा है? तो वह नदी है आप लोगों की जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। चलिए, सोम नदी के प्रवाह मार्ग और विशेषताओं के बारे में सही कूट का चयन करो। तो इसका उद्गम जो है बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से। वहीं पर यहाँ फुलवारी की नाल के मध्य से निकलती है। ये बात भी सही है, इनकी बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। सही है। फुलवारी की नाल से होता है। एकदम सही है। बेणेश्वर धाम में ये जाखम नदी में मिलती है। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे हो चुकी है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो चुका है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है? सही है। ये अपने क्या एकदम सही है। जाखम नदी पर स्थित जो जाखम बांध है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? 81 मीटर, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। पढ़ते आ रहे, राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध। और आगे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सॉरी सबसे ऊंचा बांध। हाँ, यहाँ पे थोड़ी लंबाई ऊंचाई का फर्क पड़ गया। 81 मीटर। ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसका उल्टा करो 18, आपका कौन सा? चूलिया जलप्रपात। उल्टा कर दो 81 का, ये आपके 18, ये आपके 81 उल्टा कर दो। ठीक है। घग्गर नदी के उपनामों के समूह के बारे में बात करते हैं, जो आपका कौन सा सही नहीं है? नट नदी मृत नदी कहते हैं, सरस्वती देशवती कहते हैं, सोतर हकरा पाकिस्तान में कहते हैं। सही है। लवणवती मरुगंगा आपके लूणी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? लूणी नदी को कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर पश्चिमी बनास जो नदी है उसके बारे में निम्न जो तथ्य है उनके ऊपर अपन लोग चर्चाएं करते हैं। तो उद्गम की बात करते हैं अपने पश्चिमी बनास की, तो नया सानवाड़ा गांव से होता है। संगम कहाँ पर होता है? कच्छ के रण में होता है। कच्छ की खाड़ी में लूणी नदी जाती है, याद रखना। ठीक है। शहर कौन सा है? डीसा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? डीसा शहर आपके इस पे बसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो लूणी नदी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है लेकिन किसी गांव से, यानी कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, दाईं ओर से और मिलती है, ऊपर से किसी गांव से निकलती है? हमने पढ़ा था एकमात्र जोजड़ी नदी। सांबर झील जो उत्तर में आकर गिरने वाली नदी है जो सर्वाधिक नमक लाती है, उत्तर में आकर सर्वाधिक नमक लेकर आने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील से। तो हमने पढ़ा था उत्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मेंढा नदी जो कहाँ से आती है? उत्तर से आती है। दक्षिण से कौन आती है? रूपनगढ़। ये किधर से आती है? दक्षिण से आती है। कहाँ से आती है? दक्षिण से आती है। नेक्स्ट देखो, कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांतली नदी अपन पढ़ पढ़ के शायद थक चुके होंगे आप लोग भी सुन सुन के। तोरा वाटी क्या कहते हैं? तोरा वाटी कहते हैं। वहीं पर इसके किनारे में कौन सी सभ्यता बनी हुई है? तो गणेश्वर सभ्यता, तोरा वाटी आपके इसमें इसका अपवाह क्षेत्र हो चुका है। जवाई बांध की बात करते हैं, जिसको जल आपूर्ति के लिए कौन सी जल सुरंग का निर्माण किया गया था? तो जवाई बांध के पढ़कर आए थे, सही जल सुरंग जो है आपके जवाई बांध के लिए बनाई गई थी, जिससे क्या किया जाता था? इसको जल की पूर्ति करवाई जाती थी, यानी कि जलापूर्ति करवाई जाती थी। निम्नलिखित के ऊपर अपन बात करते हैं, जिनमें से जो सुमेलित नहीं है उसको छांट लेना है। यहाँ पर जो साबी नदी है उसमें नजफगढ़ झील बनी हुई है। कांदली नदी चूरू की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाती है क्या? और रूपा रेल मोती झील बनी हुई है क्या भरतपुर में? रूपा रेल पर। और कुकुंद क्या यमुना के अंदर मिल जाती है? तो ये बात गलत है। कुकुंद को अपन लोगों ने पढ़ा था, ये गंभीर नदी में मिलती है। किस में? गंभीर नदी के अंदर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो किस नदी के किनारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ यानी कि गलियाकोट डूंगरपुर स्थित है? किस नदी के किनारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय जो गलियाकोट डूंगरपुर है यहाँ पर ये स्थित है? हमने पढ़ा था एकमात्र नदी माही नदी, जहाँ पर इनकी प्रधान
प्रधान पीठ स्थित है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की, जिसे क्या कहते हैं आप लोगों के फखरुद्दीन की दरगाह भी कहते हैं। सुजलाम सफलाम जो आपकी क्रांति है, इसका संबंध कौन सी नदी के सफाई कार्य से है? हमने पढ़ा था सुजलाम जो सफाई कार्य है वो माही नदी से संबंधित है यहाँ पर। और एक और जो है आपके सुजलाम जो है परियोजना भी चल रही है, ये आपके बाड़मेर में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए चलाई जा रही है। अब वर्तमान में बालोतरा में आ चुका है, ठीक है। और ये जो क्रांति है ये तो आपके सफाई कार्य से संबंधित माही नदी में चल रही है, और वो आपके लूनी नदी में चल रही है। कौन सी परियोजना? सुजलाम वाली। बांकली बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो जो आपका बांकली बांध है ये हम लोग पढ़ कर आए थे। बांकली बांध आपका कौन सी नदी पर है? सूकड़ी नदी पर। कौन सी? सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बांकली बांध, जो कहाँ पर है? झालोर में है। देखो रूपारेल नदी जो है, जिसे वराहा नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम कौन से स्थल से होता है? रूपारेल नदी की बात करें जिसका उद्गम होता है उदयपुर की पहाड़ी, सॉरी उदयनाथ की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं, माही बिजाज सागर बांध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह गुजरात के बोरखेड़ा में स्थित है क्या माही बिजाज सागर बांध? ये पहली बात तो गलत हो चुकी है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चलिए देखते हैं। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, फिर देखते हैं। देखिए, और ये मिट्टी से बना बांध है। मिट्टी से बना बांध भी कंप्लीट गलत हो चुका है। कह रहा है माही बिजाज सागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सबसे सटीक कथन होता है वो है कि राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है। क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध। सलेमाबाद किशनगढ़ स्थित जो निम्बार्क पीठ है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो वह आपके किशनगढ़ की बात कर रहा है। कौन से? इस्लामाबाद किशनगढ़ की, जो आपके रूपनगढ़ के, यानी कि कौन सी नदी? रूपनगढ़ के किनारे पर स्थित है। कौन सी? निम्बार्क संप्रदाय, जो आपके दक्षिण से सांबर झील के अंदर मिलती है। नेक्स्ट देखो, बालोतरा में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्या लूणी नदी के अत्यधिक जल आवक से होता है, या बालोतरा शहर जो है वो धरातल नीचे पट्टे के स्तर के नीचे होता है, यानी कि धरातल का जो नदी पट्टे होते हैं उनके स्तर से भी नीचा है इसलिए आता है, या पंचभद्रा झील निकट है इसलिए आता है, या बांध से पानी छोड़ने पर आता है? तो बालोतरा जो शहर है उसमें बाढ़ आने का मुख्य कारण है कि यह जो है धरातल से भी नीचे होने के कारण वहां पर लूनी नदी का जो पानी है उसके प्रवाह से क्या आती है? यहाँ पर बाढ़ आती है, जैसे हनुमानगढ़ के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन और इन स्थानों पर आती है। नेक्स्ट देखो, सीपू या सूगली नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? सीपू या सूगली नदी की बात करें, कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं सीपू और सूगली? तो ये दोनों नदियां हैं ये अपने पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। कौन सी? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। कौन सी? सीपू और सूगली। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर कंप्लीट 20 क्वेश्चन किए, पूरे 20 क्वेश्चन किए। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी को भी कवर किया है, यानी कि नोट्स कवर कर लिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लिए, ठीक है। इससे पहले अपन लोगों ने बंगाल की खाड़ी को कवर कर लिया है, बेसिक्स को कवर कर लिया है। कहने का मतलब हम लोगों ने इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। हमने अब तक 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। कुछ टाइम के लिए ज्योग्राफी रुकेगी, अब बारी है हिस्ट्री की। तो अब हम हिस्ट्री की क्लासें भी शुरू करेंगे, क्योंकि अब जैसे हिस्ट्री के भी कम से कम 3-4 टॉपिक होंगे तो फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सारी सब्जेक्टें थोड़ी थोड़ी साथ में चलेगी, तब जाके पढ़ने का मजा है, वरना ज्योग्राफी पढ़ के आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है। देखो ज्योग्राफी का जो ये टॉपिक है अपन लोगों ने ये भी खत्म कर लिया है आज। इससे पहले के 4 टॉपिक और 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे नवीनतम जिले संभाग, स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, और ये अपना अपोहा तंत्र हो चुके हैं। क्लास तो वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की है कि जितनी हो सकती है उतनी अच्छी बनाने की कोशिश करूँ। जैसे आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स लेकर आना, क्वेश्चन आंसर ढूंढ के बनाना, ठीक है। एमसीक्यूज है ये, ठीक है। पीवाईक्यूज लाता था मैं पहले, लेकिन मैंने सोचा कि पीवाईक्यू को अपन लोग जो है मैराथन क्लासें लगाएंगे, उसमें यूज़ करेंगे, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर इसलिए छोड़ दिए, इसका रीज़न है कि हम इन क्वेश्चन को जो है अपने नेक्स्ट क्लास में, कहने का मतलब ये है जो मैराथन ला रहा हूँ मैं, अब पहले मैंने कहा था कि 200 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया के बाद ज्योग्राफी की मैराथन आएगी, लेकिन हम उससे पहले लाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग जो है आपके एग्जाम आ चुका है, जैसे रीट का एक मेन से एग्जाम आ चुका है तो वो कवर हो। इसलिए ज्योग्राफी की मैराथन जो है बहुत जल्दी आप लोगों के लेकर आने वाले हैं, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट ज्योग्राफी आपकी कवर होगी, 10, 11, 12 जितने भी घंटे होंगे हम सब कवर करेंगे। चाहे 24 घंटे की क्लास हो, हम 11, 12 घंटे के 2 पार्ट्स में कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराएंगे। आपके कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो है मेरिट मंत्रा को सपोर्ट करना है, मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करना है, ताकि वो क्लास भी आपसे मिस ना हो। मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करोगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करने के बाद में सबसे पहले मैसेज आपके पास में आएगा।
देखो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी, तो इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। साथ में कोई डाउट हो तो आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके पास में बहुत ऑप्शंस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।